नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। दुनिया की सबसे तेज कारें, हाईटेक इंजन, हर सेकेंड पर अरबों डॉलर का खेल और करोड़ों दर्शक। फॉर्मूला वन, वह खेल जहां स्पीड सिर्फ जीत की निशानी नहीं बल्कि ग्लैमर, ब्रांडिंग और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रतीक भी है। लेकिन अब एक ऐसी ताकत ने पूरी रेसिंग दुनिया को हिला दिया है जिसकी आंधी के आगे सुपरफास्ट कारें भी थम गई हैं। अप्रैल में होने वाली दो बड़ी रेसें, बहरीन ग्रांड प्रिक्स और सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स, अब नहीं होंगी। यह कोई अफवाह नहीं है, यह सच्चाई है। मिडिल ईस्ट में भड़कते युद्ध और बढ़ते सुरक्षा खतरे ने फॉर्मूला वन की रफ्तार को अचानक रोक दिया। FIA और F1 ऑर्गेनाइजर्स ने यह तय किया है कि इस समय इन रेसों का आयोजन करना असुरक्षित है। कारों की गड़गड़ाहट अब खाड़ी के ज्वालामुखी जैसे जंग की आंच के सामने थम गई है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। मिसाइल हमले, ड्रोन की आवाज और सैन्य तैनाती के बीच फॉर्मूला वन को सुरक्षा के नाम पर घुटनों पर झुकना पड़ा। यह सिर्फ खेल का फैसला नहीं है, यह दुनिया को याद दिलाने का तरीका है। जब जंग भड़कती है तो उसकी आंच सीमाओं तक सीमित नहीं रहती है। अब यह आंच खेल, व्यापार और वैश्विक राजनीति से लेकर के आपकी थाली तक पहुंचती है। F1 कैलेंडर पर गंभीर प्रभाव। फॉर्मूला वन कैलेंडर पहले से तय था। बहरीन GP 12 अप्रैल को होने वाली थी और सऊदी अरेबियन GP 19 अप्रैल को होने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे मिडिल ईस्ट की स्थिति बिगड़ती गई, रेसों पर खतरा बढ़ता गया। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले शुरू किए और इसके बाद पूरी खाड़ी में सुरक्षा संकट पैदा हो गया और इन रेसों का आयोजन अब असुरक्षित माना गया। FIA ने सुरक्षा खतरे को देखते हुए रेसों को रद्द कर दिया। इतिहास में देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब राजनीतिक अस्थिरता ने F1 को प्रभावित किया हो। 2011 में भी बहरीन ग्रांड प्रिक्स राजनीतिक अशांति के कारण स्थगित हो चुका है, लेकिन 2026 की स्थिति उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। यह सिर्फ खेल का फैसला नहीं है, इसका असर आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह से है। फॉर्मूला वन एक विशाल ग्लोबल इंडस्ट्री है। टीमों, स्पॉन्सरों, ऑटोमोबाइल्स कंपनियों और अरबों डॉलर के निवेश के लिए F1 सिर्फ खेल नहीं बल्कि व्यापार और ग्लोबल ब्रांडिंग का मैदान भी है। बहरीन और सऊदी अरबिया इन खेल आयोजनों में बड़े निवेशक हैं। सऊदी आरामको जैसे स्पॉन्सर अरबों डॉलर का खेल संचालित करते हैं। रेसों का रद्द होना सिर्फ खेल का नुकसान नहीं बल्कि अरबों डॉलर के आर्थिक असर का संकेत है। सीजन की रणनीति पर असर। F1 कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल में दोनों रेसों के रद्द होने से सीजन का ढांचा बदल गया। पहले 24 रेस होने वाली थी, अब यह घटकर 22 रह गई है। इससे टीमों की रणनीति प्रभावित हुई। F1 टीमों की पूरी योजना महीनों पहले तय होती है। कार अपग्रेड होते हैं, इंजन सेटअप होते हैं, टायर की रणनीतियां बनती हैं, लॉजिस्टिक तैयार होते हैं। अचानक 2 रेस हट जाने से पूरी योजना बदल गई है। कुछ टीमों को फायदा भी हो सकता है क्योंकि अब उन्हें कार सुधारने का समय मिला है, लेकिन आर्थिक नुकसान भी है। हर ग्रैंड प्रिक्स से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी फायदा होता है। होटल, पर्यटन, स्पॉन्सर, स्थानीय व्यवसाय और सब प्रभावित होते हैं। अब जब ये रेस नहीं होगी तो ये नुकसान और भी बड़ा होगा। जियोपॉलिटिक्स और ऊर्जा राजनीति। यह फैसला सिर्फ खेल की दुनिया तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव जियोपॉलिटिक्स और वैश्विक सुरक्षा पर भी है। मिडिल ईस्ट का यह क्षेत्र सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा राजनीति का केंद्र भी है। तेल, गैस, समुद्री व्यापार और रणनीतिक संतुलन सब कुछ इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। युद्ध की स्थिति में इसका असर तेल बाजार, शिपिंग और अब खेल जगत पर भी पड़ रहा है। इतिहास में देखा गया है कि बड़े युद्धों के दौरान खेल सबसे पहले प्रभावित होती है। ओलंपिक रद्द हुए, फुटबॉल लीग रुकी, क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित हुए, लेकिन फॉर्मूला वन जैसे हाईटेक खेल पर युद्ध का असर कम ही देखने को मिलता है। अब 2026 की स्थिति में यह असर बहुत साफ दिख रहा है। ड्रोन, मिसाइल और समुद्री माइंस के खतरे ने F1 कैलेंडर को भी प्रभावित किया। टीमों के लिए चुनौती और भी बड़ी है। बहरीन और सऊदी अरबिया GP रद्द होने से उनकी पूरी लॉजिस्टिक योजना बदल गई है। इंजीनियरिंग टीम, ड्राइवर्स और मैनेजमेंट को नई रणनीति बनानी होगी। कार अपग्रेड और टेस्टिंग का शेड्यूल प्रभावित होगा।
यह असर सीधा सीजन के नतीजों और पॉइंट्स टेबल पर भी पड़ेगा। क्या रेस को बाद में कराना संभव है? यह सवाल भी उठता है, क्या रेसों को बाद में आयोजित किया जा सकता है? F1 ने कहा कि संभावना पूरी तरह खत्म नहीं है, लेकिन कैलेंडर पहले से ही व्यस्त है। नई तारीख निकालना आसान नहीं होगा। अगर मिडिल ईस्ट की स्थिति और बिगड़ती है तो आगे और रेस भी प्रभावित हो सकती है। खाड़ी क्षेत्र में कई बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं और लंबा युद्ध इसका असर खेल जगत पर और भी बढ़ा देगा। अर्थशास्त्र की नजर से भी अगर देखा जाए तो इसका असर बड़ा है। फॉर्मूला 1 से जुड़े शहरों और देशों की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन और स्थानीय व्यापार को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग के असर भी पड़ेंगे, उस पर भी अवसर पड़ेंगे, इनके अवसर घटेंगे भी। निवेशक सोचेंगे, क्या खाड़ी क्षेत्र में अब कोई बड़ा खेल आयोजन करना सुरक्षित है? इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा सबक यह है कि खेल अब सिर्फ खेल नहीं रह गया, यह वैश्विक सुरक्षा और राजनीति के इर्द गिर्द भी घूमता है। जब युद्ध भड़कता है तो उसकी आंच सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहती है, वह व्यापार, निवेश, खेल, ग्लोबल इमेजिंग तक पहुंचती है। बहरीन और सऊदी अरबिया जीपी रद्द होना इसका स्पष्ट उदाहरण है। स्पीड और ग्लैमर भी युद्ध के सामने फीके। दुनिया की सबसे तेज कारें और सबसे हाईटेक टीम्स भी इस बार युद्ध के सामने हार गई है। फॉर्मूला 1 का ग्लैमर, स्पीड, अरबों डॉलर का कारोबार, सब कुछ रुक गया है। बहरीन और सऊदी अरबिया जीपी रद्द होना सिर्फ खेल की खबर नहीं, यह एक चेतावनी है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध अब पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। यह हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया में जंग भड़कती है तो उसकी आंच खेल, व्यापार और निवेश की दुनिया को भी झुलसा देती है। फॉर्मूला 1 की तेज रफ्तार, ड्राइवरों की कुशलता और अरबों डॉलर का ग्लैमर, सब कुछ रुक गया और यही सबसे बड़ा मैसेज है। स्पीड और ग्लैमर भी युद्ध के सामने फीके पड़ सकते हैं। ड्रामा और ग्लैमर के बीच युद्ध की आंच। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे तेज कारें, सबसे हाईटेक फॉर्मूला 1 टीम्स भी युद्ध के सामने थम गई। बहरीन और सऊदी अरबिया जीपी रद्द होना सिर्फ खेल की खबर नहीं, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा अलार्म जो याद दिलाता है कि खेल, निवेश, ग्लोबल ब्रांडिंग और मनोरंजन भी सुरक्षा और राजनीति की कठोर वास्तविकताओं के दायरे में है। अरबों डॉलर की योजनाएं, ड्राइवर्स की कुशलता, इंजीनियरिंग की टीम्स का महीनों का परिश्रम, उनके खर्चे, सब एक सेकंड में जोखिम के सामने झुक गया। हवाई मिसाइलों की आहट, ड्रोन की गूंज, समुद्री तैनाती और बढ़ते तनाव ने फॉर्मूला 1 के कैलेंडर को भी झकझोर दिया। यह केवल खेल का नुकसान नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स की यादें दिलाने वाली घटना है। हर रेस का रद्द होना स्थानीय अर्थव्यवस्था पर अरबों डॉलर का असर डालता है। होटल, पर्यटन, रेस्टोरेंट, व्यापार और स्पॉन्सरशिप, सब कुछ अब अनिश्चितताओं की चपेट में है। ये ग्लोबल मोटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक झटका है। इतिहास हमें बताते हैं कि युद्ध और राजनीतिक अशांति खेल को पहले प्रभावित करते हैं। ओलंपिक स्थगित हुए, फुटबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट रुके, लेकिन फॉर्मूला 1 जैसे हाईटेक, उच्चतम गति वाले खेल पर ऐसा असर कम ही देखने को मिलता है। लेकिन देखिए ना, देखने को मिल गया। अब 2026 में असर बहुत स्पष्ट हो गया। जब युद्ध की आग खाड़ी क्षेत्र में भड़कती है तो उसकी आंच सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहती, यह खेल, व्यापार, ग्लोबल ब्रांडिंग की दुनिया तक फैल जाती है, सबको तहस नहस करती है। टीमों की रणनीतियों पर इसका असर गहरा है। कार अपग्रेडेशन से लेकर इंजन सेटअप, टायर, रणनीति, टेस्टिंग शेड्यूल, सभी को पूरी तरह से नया आकार लेना पड़ रहा है। कुछ टीमों को यह अवसर दे सकता है, लेकिन इसका दबाव और भी ज्यादा जोखिम से भरा है। अब उनके लिए केवल गति और तकनीक ही नहीं, बल्कि परिस्थिति का अनुमान और रणनीतिक भी जीत का फर्क तय करेगी। और सबसे बड़ा सबक यह है कि खेल अब केवल खेल नहीं रहा, यह वैश्विक सुरक्षा, राजनीति और आर्थिक संतुलन से जुड़ा हुआ एक आईना बन गया है। जब युद्ध भड़कता है तो उसकी आंच हर जगह महसूस होती है, चाहे वो खेल हो या व्यापार हो या निवेश हो, सब जगह, या आपकी किचन हो, सब इसके दायरे में आते हैं। बहरीन और सऊदी अरबिया जीपी रद्द होना इस सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है। और अंत में जब दुनिया की सबसे तेज कारों और सबसे हाईटेक टीम्स को भी युद्ध के सामने ठहरते देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्पीड, ग्लैमर और अरबों डॉलर का कारोबार भी कभी कभी मानवता की कठोर वास्तविकताओं के सामने फीका पड़ जाता है। फॉर्मूला 1 की रफ्तार थम गई, लेकिन ये मैसेज पूरे विश्व के लिए गूंजता रहेगा। जब दुनिया में जंग भड़कती है तो उसकी आंच सीमाओं के साथ नहीं रुकती, बल्कि हर पहलू, खेल, व्यापार, निवेश और ग्लोबल इमेज को भी झुलसा देती है। राय दीजिए अपनी कमेंट बॉक्स में,
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।